हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना खंडेलवाल गुरुग्राम से। न जाने कौन सा जादू है, अपनी इस वीडियो का पार्ट 2 आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। तो प्रस्तुत है मेरी ये कुछ मौलिक पंक्तियाँ। इन पर्वतीय अंचलों की मनोहर घाटियों ने तो अपने अंचल में इतना सौंदर्य समेटा हुआ है जो सच में बेमिसाल है, मंत्रमुग्ध करने वाला है। कहीं पार्वती घाटी का वो अनुपम सौंदर्य, कहीं हर्षिल, तो कहीं किन्नौर की वो खूबसूरत घाटी जहाँ कल्पा जैसे सुंदर ग्राम स्थित हैं। मुखवा ग्राम गंगा मैया का मायका कितना सुंदर है ना। यहाँ पर बर्फ के संसार के वो दृश्य तो अद्भुत हैं ही। और सेब सेब तो इन पहाड़ों में भरपूर मात्रा में उगता है। यहाँ लोग ग्लेशियर का पानी यूज करते हैं, तभी तो वे इतने स्वस्थ रहते हैं। यूं तो मुझे कई पर्वतीय घाटियों के अवलोकन का अवसर मिला है, जिनमें सोमेश्वर घाटी की सुंदरता भी मन को अत्यंत ही मुग्ध किए जाती है। वहाँ के वो रमणीय पर्वत अंचल और उनमें होती धान की खेती सच में बहुत ही चित्ताकर्षक था। सब कुछ कश्मीर के चंदनवाड़ी से लौटते समय जब हम गाड़ी से ढलान पर उतरते हुए जैसे ही बेताब वैली के गेट के समीप पहुंचे, लिद्दर नदी मिली वहाँ हमें मुस्कुराती हुई। हमारे कदम वहीं उसके चंचल अदाओं को देख जब ठिठक गए तो मानो बोली वो, एक बार अंदर वैली में जाकर तो देखो, बस देखते ही रह जाओगे। और जैसे ही हमने बेताब वैली के अंदर प्रवेश किया, वहाँ के सुंदर घास के मैदानों, पहाड़ों के मनमोहक दृश्यों, जगह जगह बहती, कहीं बिल्कुल शांत, कहीं आवाज करती निर्मल जल वाली हरी व नीली उन जलधाराओं को बस देखते ही रह गए। छोटे बड़े हरे भरे बुग्याल सुरम्य लैंडस्केप भी तो हमारे पर्वतों की इसी दुनिया में ही तो मिलते हैं ना। ऊटी के वो अत्यंत ही सुंदर लैंडस्केप जहाँ पर मूवीज की शूटिंग होती थी। रोड पर टेम्परेचर सामान्य था, तो यहाँ के टॉप पर दोपहर के तेज धूप में भी ऐसी बर्फीली हवाएं चल रही थी जो हमारी कैब को बार बार उड़ा ले जा रही थी। रोहतांग पास की जब रोमांचित कर देने वाली उन खाइयों को पार कर हम यहाँ के बर्फ के पहाड़ों पर पहुंचे, तो सच में कितना अनूठा अनुभव रहा हमारे लिए उन दृश्यों का। यह सब हमारे इन पर्वतों पर ही तो संभव है। कौसानी में एक अंकल जब हमारे होटल से चंद कदमों की दूरी पर ही तराई में स्थित एक बड़े से फ्रूट एंड वेजिटेबल गार्डन में लेकर गए, जो कि काफी उतार चढ़ाव वाला था, पर उनकी फिटनेस को देख हम हैरान थे। इतनी उम्र में भी हमारे जैसे कितने ही टूरिस्टों को वो बार बार नीचे लेकर आते और उतनी फुर्ती से गार्डन दिखाते। जब हमने उनकी तारीफ की तो कहने लगे वो कि वो जब यहाँ की हवा इतनी साफ है, जल इतना स्वच्छ है, पर्यावरण शुद्ध है, सब्जियाँ फल सब केमिकल रहित हैं, तो हम स्वस्थ तो अपने आप होंगे ही ना। यहाँ पर कोई मोटा भी नहीं होता, सब फिट होते हैं। इतना ऊपर नीचे जो चढ़ते हैं हम, कहकर हंसने लगे वो। यही गार्डन में काम करती एक महिला से जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि उन जैसी कई महिलाएं यहाँ गांवों में अकेली ही रहती हैं। उनके परिवार के लोग तो साथ हैं, पर बच्चे शहरों में जाकर बस गए हैं। आप जब जाओगे ना वापस, तो मुझसे इस खेत की सब्जियां जरूर लेकर जाना, भेंट समझ कर ही उन्होंने कहा। पर मैं सोच रही थी कि और बेहतर पाने के लिए जब इनके बच्चे पहाड़ों से पलायन तो कर जाते हैं, पर क्या वे यहाँ से बेहतर स्वास्थ्य भी वहाँ पा पाते हैं? ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।